Hello, my dear students. Let us start. Now, first we discuss some numerical based on displacement of vector and also the parallelogram law of vector addition. After that, we discuss about the subtraction of vector. Now, first, ABCD is a parallelogram. ठीक है, ABCD is a parallelogram. AC and BC, AC यहाँ फिगर में देख लीजिए, ये है आपको AC and BD are its diagonal. Then show that AC plus BD is equal to 2BC, and the second is AC minus BD is equal to 2AB. कह रहा है क्वेश्चन में कि ABCD जो है वो आपको एक पैरेललोग्राम है जिसमें कि AC और BD ये बेसिकली जो है वो डायगोनल है। तो शो कीजिए AC प्लस BD इक्वल टू 2BC, और क्वेश्चन नंबर बी कह रहा है AC माइनस BD इक्वल टू 2AB। तो पहले में देखेंगे AC प्लस BD, तो AC आपको हो जाएगा AB प्लस BC, ये डायगोनल है, तो AC बराबर हो जाएगा आपको AB प्लस BC। AC बराबर आपको हो जाएगा AB प्लस BC, और BD जो है ये आपको ऐसे आएगा, तो इसका जो आपको आता है BC, BD बराबर आपको हो जाएगा BC प्लस CD। ओके, तो अब आपको आ जाएगा AP और BC तो दो हैं, तो AB प्लस 2BC, AB प्लस 2BC प्लस CD, और AB और CD अपोजिट हैं, तो आपको जो है CD की जगह माइनस AB लिख सकते हैं। सो AB प्लस 2BC माइनस CD की जगह आप AB को पुट कर दीजिए, और ये AB और ये AB आपको कैंसिल हो जाते हैं, तो आपको आ जाएगा 2BC, यानी AC प्लस BD, AC प्लस BD इक्वल टू 2BC। ये पहला आपका प्रूफ हो जाता है। यहाँ से देख लीजिए फिर से कि AC बराबर आपको हो जाता है AB प्लस BC, और BD बराबर जो हो जाएगा ये आपको हो जाएगा BC प्लस CD। तो यह आपको हो जाएगा BC और BC तो दो हैं, तो AB प्लस 2BC प्लस CD, और CD और AB जो है इक्वल है और अपोजिट है, तो CD की जगह हम माइनस AB लिख सकते हैं। सो AB प्लस 2BC माइनस AB, ये AB और ये AB एक दूसरे को कैंसिल कर देंगे, तो रिजल्ट हमारा आ जाएगा AC प्लस BD इक्वल टू 2BC। ठीक है, सेकेंड में आते हैं AC माइनस BD। AC माइनस BD, तो यहाँ से जानते हैं कि AB प्लस BC माइनस BC प्लस CD। अब ये BC कैंसिल हो जाएगा, तो हमारे पास आ जाएगा AB माइनस CD, और AB और CD तो आपको माइनस AB है, तो AB माइनस माइनस AB, सो माइनस माइनस प्लस AB, यानी AB प्लस AB इक्वल टू 2AB, यानी आपके पास जो रिजल्ट है AC माइनस BC इक्वल टू 2AB। आप पहले ही सब जानते हैं कि AC बराबर फिगर में आप देख चुके हैं कि AB प्लस BC, AB प्लस BC, AB प्लस BC, और BD बराबर हो जाएगा BC प्लस BD, तो BC कैंसिल हो जाएंगे, हमारे पास आएगा AB माइनस CD, और CD बराबर माइनस AB होता है, सो AB माइनस माइनस AB बराबर 2AB, सो AC माइनस BC इक्वल टू 2AB। सेकंड क्वेश्चन आपको ये कह रहा है कि ABCDEF इज ए रेगुलर हेक्सागोन, तो व्हाट इज द वैल्यू ऑफ AB
प्लस ए सी, ए बी प्लस ए सी प्लस ए डी, ओके, ए बी प्लस ए सी प्लस ए डी प्लस ए ई प्लस ए एफ। ठीक है, तो ए बी रहने दीजिए, ए सी निकालना है तो ये हो जाएगा, ए सी निकालना है तो ए डी प्लस डी सी, ए डी प्लस डी सी, ये आपको हो जाता है ए सी। उसी तरीके से ए डी तो आपको वैसे ही है, और उसके बाद है ए ई निकालना है तो ए ई हो जाएगा ए डी प्लस डी ई, ओके, ए डी प्लस डी ई प्लस ए एफ। सो हमारे पास ए डी कितने हैं हो जाते हैं, ए डी और ए डी, 3AD ए बी प्लस डी ई, ए बी प्लस डी ई प्लस डी सी प्लस ए एफ, ओके। तो ये आपको जो है जाएगा ए बी और डी ई और डी सी और ए एफ। ठीक है, यहाँ से देख लीजिए ए बी और डी ई, ठीक है, इक्वल है, अपोजिट है, कैंसिल हो जाएंगे। डी सी और ए एफ इक्वल है, अपोजिट है, वो कैंसिल हो जाएंगे। ए बी और डी ई, ए बी और डी ई इक्वल है, अपोजिट है, कैंसिल हो जाएंगे। उसके बाद देख लीजिए डी सी और ए एफ इक्वल है, अपोजिट है, कैंसिल हो जाएंगे। तो ये आ जाएगा 3AD, और 3AD ए डी यहाँ से यहाँ तक है और ए ओ इसका मिडिल है, तो ये हो जाएगा ए डी की जगह हम 2AO लिख सकते हैं, तो 3 × 2AO बराबर आपको हो जाएगा 6AO। अब आइए थर्ड क्वेश्चन में, ये आपको कह रहा है ए पार्टिकल हैज ए डिस्प्लेसमेंट ऑफ 12 मीटर टुवार्ड्स ईस्ट, यानी कि ये डायरेक्शन है, ईस्ट की डायरेक्शन में ये आपको मूव कर रहा है। ये ईस्ट है, ये वेस्ट है, ये नॉर्थ है, ये साउथ है। तो 12 ईस्ट एंड 5 मीटर टुवार्ड्स दी नॉर्थ, यहाँ से ये 5 मीटर जो है ये नॉर्थ की ओर चलता है, एंड देन 6 मीटर वर्टिकली अपवार्ड, फाइंड द मैग्नीट्यूड ऑफ द सम ऑफ दिस डिस्प्लेसमेंट। तो पहले 12 मीटर और 5 मीटर का जो डिस्प्लेसमेंट निकालेंगे, ये आपको हो जाएगा 12 मीटर का स्क्वायर प्लस 5 मीटर का स्क्वायर, तो ये आपको हो जाता है 144 प्लस 24, ये हो जाएगा 169 इक्वल टू 13 मीटर। अब यहाँ तक का जो है डिस्प्लेसमेंट है, यानी कि ये आपको जो है 13 मीटर है, ये जो है आपको आ गया हमारे पास 13 मीटर। अब इसमें हम लोग देखेंगे OBC में जो है, तो हम लोग देखेंगे तो OC निकालना है बराबर आपको हो जाएगा OB स्क्वायर प्लस BC स्क्वायर। OC बराबर हो जाएगा आपको OB स्क्वायर प्लस BC स्क्वायर। OB स्क्वायर जो है वो आपको 13 है, तो 13 का स्क्वायर प्लस BC जो है वो आपको 6 है, सो 6 का स्क्वायर। तो 13 का जो स्क्वायर हो जाएगा वो हो जाएगा आपको 169 प्लस 6 का जो स्क्वायर हो जाएगा वो हो जाएगा 36। 169 प्लस 36 इक्वल टू हो जाता है 205, और इसका जो है रूट अंडर हो जाएगा 14.32 मीटर। ये इसका जो है आपको डिस्प्लेसमेंट निकलता है। इसके बाद है अगला क्वेश्चन है, ए पर्सन मूव्स 30 मीटर नॉर्थ, ओके, ए पर्सन मूव्स 30 मीटर नॉर्थ, 30 मीटर जो है वो आपको नॉर्थ की ओर जाता है, देन 20 मीटर ईस्ट। पहले जो है 30 मीटर ये नॉर्थ की ओर गया, ठीक है, इसके बाद ये 20 मीटर ईस्ट की ओर गया, एंड फाइनली 13√2 मीटर साउथ वेस्ट। ठीक है ना, साउथ वेस्ट जो है वो आपको ये वाला डायरेक्शन हो गया, ठीक है, ये डायरेक्शन हो गया। S3 जो है
पहले यहाँ से यहाँ गए और इसके बाद ये डायरेक्शन में आपको साउथ वेस्ट डायरेक्शन में गए। देन व्हाट इज हिज डिस्प्लेसमेंट फ्रॉम द इनिशियल पोजीशन, तो उनका जो डिस्प्लेसमेंट है वो इनिशियल पोजीशन से कितना है। नाउ अब इसमें क्या करेंगे कि आपको इफ़ आई जे आर द यूनिट वेक्टर्स अलोंग ईस्ट एंड नॉर्थ, आई को हमने जो है ईस्ट डायरेक्शन में माना है, ओके, यानी ये डायरेक्शन में, और आपको इसको जे को माना है हमने जो है नॉर्थ डायरेक्शन में, ठीक है। तो आपको जो है S1 जो हो जाएगा 30 मीटर, ये जो है आपको जे का डायरेक्शन है तो 30 जे, और S2 जो कि ईस्ट के डायरेक्शन में है यानी अलोंग द एक्स एक्सिस आप कह लीजिए, तो वो आपको हो जाएगा कि S1 जो है जो जे का डायरेक्शन है वो वाई कंपोनेंट में है तो वाई का डायरेक्शन है, और S2 जो है वो आपको एक्स का है, तो आपको S1 जो है वो 30 जे है और S2 जो है वो आपके पास 20 आई है, और S3 जो है वो 30√2, ठीक है। आपको इस डायरेक्शन में जाएंगे 45 डिग्री का एंगल है तो ये आपको साइन 45 डिग्री प्लस कॉस 45 डिग्री दोनों के इसमें जो है आपको ब्रेक होता है, तो ये आपको कितना हो जाएगा, ये कॉस 45 डिग्री, तो ये आपको हो जाएगा प्लस साइन 45 डिग्री, तो ये आपको हो जाएगा कितना -30i, चूँकि 1/√2 तो √2 से √2 कैंसिल हो जाएंगे, ओके। और अपोजिट डायरेक्शन में है तो आप समझ ही रहे हैं, तो आपके पास जो है -30i, ओके, -30j, ये आपको आते हैं। तो टोटल डिस्प्लेसमेंट जो हो जाता है, आप तीनों को जो है वो जोड़ दीजिए, टोटल डिस्प्लेसमेंट हो जाएगा S1 प्लस S2 प्लस S3, तो S1 आपको है 30j, S2 है आपको 20i, और S3 जो है वो आपको -30a -30j, तो 30j प्लस में है 30j माइनस में है, इसको तो कैंसिल हो जाने में कोई प्रॉब्लम नहीं है। हमारे पास जो आ जाता है वो आ जाता है आपको 20i प्लस 20i माइनस 30i, तो 30 इसमें से आप घटाइएगा तो -10i, ठीक है ना, -10i, यानी कि ये आपको जो है ईस्ट के इस पे था और माइनस में है, यानी कि ये आपको वेस्ट की डायरेक्शन में जा रहा है। सो हम लिखेंगे कि 10 मीटर लॉन्ग वेस्ट, ये आपको जो है वेस्ट की डायरेक्शन में मूव कर रहा है, ओके। इसके बाद जो है हम लोग के लिए है अगला टॉपिक जो है वो सब्ट्रैक्शन ऑफ वेक्टर है। सब्ट्रैक्शन ऑफ वेक्टर क्या कहता है कि सब्ट्रैक्शन ऑफ वेक्टर बी फ्रॉम ए वेक्टर ए, the subtraction of vector b from a vector a is defined as the addition of vector minus b to vector a, यानी वेक्टर a माइनस वेक्टर b इक्वल टू वेक्टर a प्लस माइनस वेक्टर b, ओके। फिगर आपको दिया ही हुआ है, इसको समझा रहे हैं। टू फाइंड a माइनस b, ठीक है, coincide the tail of vector b, coincide the tail of vector b with vector head of vector a, ये वेक्टर a का हेड है, यहाँ से वेक्टर b के टेल को जो है हमने जोड़ा है, ठीक है, वेक्टर b के टेल को वेक्टर a के हेड से जोड़ा है। नाउ a एंड b आर रिप्रेजेंटेड बाय द साइड OP एंड PQ रिस्पेक्टिवली। यहाँ देख रहे हैं कि वेक्टर b के टेल को वेक्टर a के हेड के साथ हमने जोड़ा है, OP जो है वो वेक्टर a को रिप्रेजेंट कर रहा है और PQ जो है वो आपको वेक्टर b को रिप्रेजेंट कर रहा है, ओके। प्रोड्यूस QP बैकवर्ड, ठीक है ना, बैकवर्ड ले जाइए एंड कट इन PS, ओके, इक्वल टू PQ, PS हमने इसको कट किया है PS तक, PQ के आपको जो है इक्वल है, ठीक है ना। नाउ PS रिप्रेजेंट माइनस वेक्टर B, ज्वाइन O टू S, यहाँ से ये किए हैं, O से S को हमने जोड़ा है, तो इन OPS में क्या हो जाएगा, वेक्टर A माइनस वेक्टर B जो है वो एडिशन ऑफ वेक्टर A माइनस वेक्टर B, ठीक है ना। सो OP प्लस PS बराबर आपको हो जाता है रिजल्टेंट OS, जो कि रिजल्टेंट वेक्टर R है,
ये जो आर है ये रिजल्टेंट वेक्टर आर है, जो कि रिप्रेजेंट कर रहा है वेक्टर ए प्लस माइनस वेक्टर बी को रिप्रेजेंट कर रहा है। ओके, यहाँ से इसके जो है आपको ये फॉलो करते हैं, द वेक्टर सब्ट्रैक्शन डज नॉट फॉलो कम्यूटेटिव लॉ, ये कम्यूटेटिव लॉ को फॉलो नहीं करता है। a माइनस बी इज नॉट इक्वल टू वेक्टर b माइनस वेक्टर a, द वेक्टर सब्ट्रैक्शन डज नॉट फॉलो एसोसिएटिव लॉ, ये आपको एसोसिएटिव लॉ को भी फॉलो नहीं करता है। a माइनस वेक्टर b माइनस वेक्टर c इज नॉट इक्वल टू a माइनस वेक्टर b ब्रैकेट के अंदर है माइनस वेक्टर c, यानी a माइनस ब्रैकेट के अंदर वेक्टर b माइनस वेक्टर c, ओके, इज नॉट इक्वल टू ब्रैकेट के अंदर वेक्टर a माइनस वेक्टर b माइनस वेक्टर c। ठीक है ना। एग्जाम्पल में इसका जो है दे सकते हैं सब्ट्रैक्शन ऑफ वेक्टर में कि इफ़ ए पार्टिकल इज कोलाइडिंग विथ ए वॉल इन ए डायरेक्शन, इफ ए पार्टिकल इज कोलाइडिंग विथ ए वॉल, if a particle is colliding with a wall in a direction normal to the surface and it is reflected just in a opposite direction with same momentum, यहाँ पे आप इसको ही कर लीजिए, ये ऐसे टकराता है एम भी और माइनस एम भी से ये आपको जो है वापस आता है, तो रिजल्टेंट में आपको क्या हो जाएगा, एम भी माइनस एम भी और माइनस माइनस एम भी प्लस एम भी इक्वल टू 2m भी। इसी को हमने रिप्रेजेंट किया है कि P1 बराबर P2 बराबर P, P2 जो है वो प्लस P है, P1 जो है वो माइनस P है। सो डेल P इक्वल टू P1 प्लस P2, सो P1 माइनस P2, डेल P निकालेंगे तो क्या हो जाएगा, P1 माइनस P2, P2 जो है, ठीक है ना, सॉरी P2 माइनस P1, P2 माइनस P1, P2 प्लस P है, सो प्लस P और माइनस P1 जो है माइनस P है, तो माइनस माइनस प्लस, सो 2P, यही इसका जो है आपको रिजल्टेंट होता है।